Hey guys, welcome back to my channel. My name is Iraya Chaudhary and today we are going to be talking about something that we all deal with but rarely talk about. The ones who constantly complain, drain your mood, dismiss your feelings and turn every situation heavy and serious. And the worst part is कि आप हमेशा उन्हें avoid भी नहीं कर सकते. They can be friends, relatives, classmates, or even people that we care about or meet every day in our lives. So, in today's video, we are going to be talking about how to deal with negative people and most importantly, कैसे हम अपनी energy protect करें around these people because protecting your peace is so important and it is not at all selfish, it is very, very necessary. तो सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव लोग करते क्या हैं. बेसिकली नेगेटिव पीपल आर कॉन्स्टेंटली सीइंग द रॉन्ग आउटकम्स और द वर्स्ट आउटकम्स. दे टर्न हैप्पी मोमेंट्स प्रॉब्लमैटिक या फिर दे मेक यू डाउट योर सेल्फ या फिर दे कैन ड्रेन यू इमोशनली. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव लोग होते कैसे हैं. तो नेगेटिव लोग ना यूजुअली हर चीज़ में बुरा देखते हैं या फिर वो हैप्पी मोमेंट्स को भी प्रॉब्लमैटिक कर देते हैं या फिर दे मेक यू डाउट योर सेल्फ और ड्रेन यू इमोशनली. तो इस चक्कर में आप उन लोगों से कॉन्वर्जेशंस कट कर देते हो बिकॉज यू फील टायर्ड, हैवी और एंक्शियस. मतलब आपका मेंटल स्टेट उन लोगों से बात करते टाइम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपसे नहीं बात करी जाती है उनसे. वो जो हैवीनेस है या फिर जो एंक्शियसनेस आप फील करते हो दैट इज़ योर बॉडी टेलिंग यू कि हाँ इनकी एनर्जी थोड़ी ख़राब है एंड यू शुड बैक ऑफ. तो अब समझते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव क्यों होते हैं. नेगेटिव लोग ना ईविल नहीं होते हैं, दे आर जस्ट अनहील्ड. वो डरे हुए हो सकते हैं, दे कैन बी इनसिक्योर, दे कैन बी बर्नड आउट और दे कैन जस्ट बी सर्वाइविंग. तो एक चीज़ होती है जो हमें याद रखनी होती है वेन एवर वी आर डीलिंग विद नेगेटिव पीपल. दैट इज़ कि अगर आप किसी दूसरे का दर्द समझ रहे हो या फिर आप किसी दूसरे के साथ सिंपथाइज़ कर रहे हो दैट डज़ नॉट मीन कि आप उनके दर्द को या फिर उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लोगे. यू नीड टू मेंटेन अ बाउंड्री एंड यू नीड टू हैव एम्फेसिस ऑन इट. वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी ड्रेन्स इज़ द बिलीव कि अगर मैंने इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है फिर इफ़ आई हेल्प देम इनफ तो दे विल चेंज. दैट इज़ सो रॉन्ग. आप सपोर्ट कर सकते हो उन्हें बट यू कैन नॉट सेव देम. आप सुन सकते हो उनका दर्द, उनकी बातें बट यू कैन नॉट कैरी दैट पेन. आप केयर कर सकते हो उनकी बट यू कैन नॉट क्योर देम. It is not your job or responsibility to heal everyone, and if you try to do so you will genuinely be so mentally exhausted because आप सबके दर्द ले रहे हो and you're just absorbing that energy into yourself, so that will impact you in a very bad way. Now let's discuss some practical ways कि हम कैसे अपनी energy protect कर सकते हैं around these type of people. नंबर 1, लिमिट एक्सेस नॉट रिस्पेक्ट. आपको लोगों को ऐसे ड्रामेटिकली कट ऑफ नहीं कर देना कि अब से मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, नहीं ये नहीं करना. यू कैन टॉक लेस, यू कैन रिप्लाई लेस, यू कैन शेयर लेस, यू कैन स्पेंड लेस टाइम. आप कॉन्वर्जेशंस को सरफेस लेवल पे रख सकते हो. दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू वांट टू बी क्वाइट एंड रिस्पेक्टफुल. नंबर 2, डू नॉट इंगेज इन कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग. अगर कोई आपके साथ इतना कंफर्टेबल फील करता है कि वो सिर्फ चीज़ों की कंप्लेन करना चाहता है देन स्टॉप फीडिंग इनटू इट बिकॉज दैट विल अगेन इम्पैक्ट यू इन अ वेरी बैड वे. आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर दोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस ज्योमेट्री बॉक्स के लिए सामने वाले इंसान ने कंप्लेंट करी तो वो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा स्पेशली सिंस द पर्सन हैज़ अ नेगेटिव एनर्जी और वो रिपीटेडली एक ही चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहा है. सो यू विल स्टार्ट सीइंग दैट ज्योमेट्री बॉक्स एज नेगेटिव. तो अगर कोई भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहा है तो यू कैन जस्ट से कि ओके आई फील यू, दैट साउंड्स हार्ड, आई होप इट वर्क्स आउट, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली चेंज द टॉपिक. नंबर 3, लर्न इमोशनल डिटैचमेंट. हर एक इमोशन जो आप सुनते हो सामने वाले इंसान से दैट इज़ नॉट योर्स टू फील. आप सुन सकते हो विदाउट अब्जॉर्बिंग.
आप केयर कर सकते हो विदाउट कैरिंग, एंड आप सपोर्ट कर सकते हो विदाउट लेटिंग दैट इमोशन एंड फीलिंग सिंक इन। बिकॉज मतलब वही बात हो गई कि एक कान से सुनोगे और दूसरे से निकालोगे बिना दिल को छुए, देन दैट विल नॉट एट ऑल इम्पैक्ट यू। बिकॉज अगेन आपने तो बस वो सुनी एंड आप सामने वाले इंसान को बेटर फील करवा रहे हो बिकॉज ही गॉट समवन टू वेंट आउट टू। तो ये चीज़ आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर 4, प्रैक्टिस योर इनर डायलॉग। अगर आपसे कोई भी नेगेटिव पर्सन बात करे या फिर कोई भी आपको ऐसे सेल्फ डाउट प्लांट करा जाए किसी दूसरे के द्वारा, तो यू कैन जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या ये सही में मेरा बिलीफ है या फिर मुझे इस चीज़ के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करा गया है। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन पूछ के कि नहीं यार, मैं पहले तो नहीं मानती थी इस चीज़ में, बट इस इंसान से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट फील हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू डू जब वो नेगेटिव पर्सन आपके बहुत क्लोज हो। दैट इज़ जनरली द हार्डेस्ट पार्ट, बिकॉज वो एक ऐसा इंसान है जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इस केस में यू कैन सेट क्लियर मेंटल बाउंड्रीज, आप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस कम कर सकते हो, एंड यू कैन स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम। आपको उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिटरली हर वीडियो में बता रखा है। अभी आई पोस्टेड दी पीपल प्लीजिंग से रिलेटेड वीडियो। इफ़ यू नॉट सीन दैट तो प्लीज़ चेक इट आउट, इट्स दिस वन एंड इट्स इन माई चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट एंड यू फील लाइक इफ़ यू आर अ बिग टाइम पीपल प्लीज़र, तो that is your holy grail, मतलब that will stop you from people pleasing. In conclusion, all I want to say is कि you are not weak for feeling drained and you are not dramatic for needing space. आप selfish नहीं हो for choosing your own peace, and not everyone deserves full access to you, especially if that is someone who you think is a negative person या फिर इसकी energy बहुत ज़्यादा ख़राब है। That is completely fine, and protecting your energy does not make you selfish or rude. It makes you self-aware, and being self-aware makes you have so much power, so much control over your surroundings. That is it for this video. Comment down below if you want some other videos related to topics like these, so I will be making that soon. And yeah, take care. Bye bye.